एक बड़ा चौंकाने वाला मामला अमेरिका की कैलिफोर्निया रियासत में सामने आया है, जहां पर अमेरिका के सदर जो बाइडेन और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन के खिलाफ मुसलमानों के जरिए 11 मुसलमान के जरिए एक केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज किया गया है गजा में मुसलमानों का कत्लेआम करने का, और इन दोनों को, इनके साथ साथ जो बाइडेन और एक मंत्री के साथ साथ एक और मंत्री हैं जिनके ऊपर यह केस दर्ज किया गया है, यानी 3 लोगों के खिलाफ बाकायदा यह केस दर्ज किया गया है। इस केस की मुखालफत व्हाइट हाउस ने की है और यह कहा है कि विदेश रणनीति से जुड़ा हुआ यह फैसला है जिसमें इजराइल का साथ देना, उनको हथियार मुहैया कराना, यह जो फैसला लिया गया है यह विदेश नीति की वजह से है, इसलिए इस केस को डिसमिस किया जाए। मंडे के दिन इस केस पर सुनवाई होगी। अब यह देखने वाली बात होगी क्या व्हाइट हाउस की इस गुहार के बाद कि यह विदेश नीति का हिस्सा है उसको डिसमिस कर दिया जाता है, या फिर इंसानी हुकूक का हवाला देकर के जो केस किया गया है, कत्लेआम का जो मुकदमा दर्ज किया गया है, यह टिक पाता है। यह अब देखने वाली बात होगी मंडे को क्या फैसला कैलिफोर्निया की अदालत इस पर लेती है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में अमेरिकी सदर जो बाइडेन और अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के खिलाफ गजा मुसलमानों के कत्लेआम का मुकदमा दर्ज किया गया है। अमेरिका में फिलिस्तीनी तंजीमों ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। अमेरिकी अवाम जो बाइडेन हुकूमत को गजा मुसलमानों की नस्लकशी में इजराइल की तरफ बराबर का शरीक समझती है। गजावासियों के खिलाफ इजराइल के नरसंहार में कथित तौर पर शामिल होने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन और 2 अमेरिकी कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ दायर एक संघीय अदालत का मामला सोमवार को सुनवाई के बाद आगे बढ़ेगा। मामला जिसमें बाइडेन, राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑरिस्टन को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है। फिलिस्तीनी मानवाधिकार समूहों और व्यक्तियों द्वारा गैर लाभकारी संवैधानिक अधिकारियों के केंद्र की मदद से दायर किया गया था। डिफेंस फॉर चिल्ड्रेन इंटरनेशनल फिलिस्तीन बनाम बाइडेन अमेरिका को इजराइल का समर्थन करने से रोकना चाहते हैं, जिसके बारे में वादी का कहना है कि इससे उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की जान गंवानी पड़ी है और इसकी सुनवाई ओकलैंड कैलिफोर्निया में होगी। गजा में परिवार रखने वाले मामले में वादी मोहम्मद हर्जल्ला ने कहा है कि हमने बहुत से लोगों को खो दिया है, लेकिन अभी भी कई लोग जीवित हैं और इस नरसंहार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना हमारा दायित्व है। मैंने अपनी शिकायत में सब कुछ किया है। मैंने विरोध प्रदर्शनों, धरनों में भाग लिया है, अपने प्रतिनिधियों को पत्र लिखे हैं। अब मैं अदालतों से इस चल रहे नरसंहार को समाप्त करने के लिए कह रहा हूं। पूरे संघर्ष के दौरान अमेरिका ने अपने मध्य पूर्वी सहयोगी का समर्थन किया है, तत्काल युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को वीटो कर दिया है, इजराइल और उसके आत्मरक्षा के अधिकार के लिए समर्थन की पुष्टि की है और पिछले पतन के बाद से देश को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान की है। बाइडेन प्रशासन मामले को खारिज करना चाह रहा था। प्रतिवादियों ने खारिज करने के अपने प्रस्ताव में कहा यह मुकदमा अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न उठाता है, क्योंकि वादी चाहते हैं कि यह न्यायालय कार्यकारिणी शाखा की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय की देखरेख करे और सरकार को इजराइल को गाजा में कथित नरसंहार करने से रोकने के लिए मजबूर करे। विशेषज्ञों का कहना है कि मुकदमा सामान्य है। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल बार्नेट कहते हैं अतीत में अब ऐसी शिकायत अमेरिकी अदालत में दायर की जाती थी तो आमतौर पर अदालतें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के कारण उन्हें खारिज कर देती थी। उसने कहा यह तथ्य कि अमेरिका अदालत में आपकी शिकायत दायर की गई है उस समर्थन की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो अमेरिका इजराइल को देना जारी रखता है, लेकिन मामला अभी भी 26 जनवरी को सार्वजनिक सुनवाई के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसके बाद वादी को उम्मीद है कि अदालत एक प्रारंभिक विशेषाधिकार जारी करेगी जो अमेरिका को इजराइल को नरसंहार करने से रोकने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सभी उपाय करने के लिए मजबूर करेगी। तो आपने देखा किस तरह से जो बाइडेन प्रशासन पूरी तरह से इस पूरे मामले को, इस केस को लेकर परेशान है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब कोर्ट क्या फैसला करती है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।